हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टैम प्रिडिक्स हिंदी में टैरो स्पेल्स। लेट्स सी आपके मैसेजेस क्या हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, एक तो नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग, आई विल डू इट टुमारो। और कई लोगों ने ये भी लिखा है कि बिकॉज मेरा थ्रोट इतना ठीक नहीं रहता तो मैं एक्चुअली इसलिए जोडिक साइंस भी नहीं करती। आई डू जनरल रीडिंग्स ऑन करंट फीलिंग्स कलेक्टिव की। एंड आई रेड अ कमेंट, किसने बोला था कि आप अलग अलग एलिमेंट्स कर लें, लाइक एयर, fire, earth or water. So I can do that. I'll do that tomorrow और डे आफ्टर, मतलब एक दिन मैं वो ज़रूर करूँगी आने वालों में। लेट्स सी आज की एनर्जीज और क्या मैसेजेस हैं। हायर पावर, आपने सब कुछ ऊपर गॉड पे छोड़ दिया है। आप सोच रहे हैं कि मतलब अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। अब कहते हैं ऊपर वाला ही जो करेगा, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कि वही आपको रास्ता दिखाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ लाइट है, कैन यू सी द लाइट। दिस इज़ नंबर 4। नंबर 4 एक स्टेबिलिटी लाती है लाइफ में। एंड मे बी आपका रिलेशनशिप अभी स्टेबल नहीं है या कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एंड आप चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए रिलेशनशिप में। एक हायर पावर आप चाह रहे हैं कि यूनिवर्स शुड इंटरवीन, और यूनिवर्स पे आपने सब छोड़ दिया है, गॉड पे सब छोड़ दिया है, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जो भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं आपने छोड़ दिया कि बस अब मतलब वही मुझे रास्ता दिखाएंगे इस रिलेशनशिप में, या वो इस रिलेशनशिप को ठीक करेंगे। बिकॉज आपने सब कुछ कर लिया है। लुक एट दिस, टिक टॉक, हाथ से घड़ी छूट रही है, मतलब यही टाइम है। टाइम निकल रहा है, टाइम छूट रहा है, टाइम इज़ रनिंग। आप सोचें यही टाइम है अगर कुछ ठीक हो जाए, बिकॉज बहुत टाइम तक आई थिंक आपने वेट भी किया है, एंड यही टाइम है कि यू वेटिंग सब ओके हो जाए, यूनिवर्स इंटरवीन करे, एंड टाइम भाग रहा है, लाइक टाइम इज़ रनिंग आउट। मे बी जो आपके साथ पर्सन है, जो आपका लव इंटरेस्ट है, आपके लवर हैं, स्पेशल पर्सन है, उनको पता है कि टाइम निकल रहा है और कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मे बी यूनिवर्स से उनको एक पुश मिलता है कि अभी कुछ ना कुछ करना चाहिए। लुक एट दिस रीडिंग, आज इतनी अच्छी रीडिंग, मतलब व्हाट कैन आई से। इसमें लिखा है ब्लेसेड, ब्लेस्ड हैं आप, मतलब आपका रिलेशनशिप, आप ब्लेस्ड हैं। 22 नंबर है। मे बी जो आप फील कर रहे हैं वो भी ये फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप किसी तरह ठीक हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए या कुछ हो जाए कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, अगर लड़ाई हुई है या कम्युनिकेशन नहीं है या गोस्टेड है या अनब्लॉक्ड है, चाहे अगर नो कॉन्टैक्ट भी हैं, लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग नो कॉन्टैक्ट के बारे में भी, तो यही टाइम है। एंड आप सोच रहे हैं कि इस टाइम कुछ हो जाए। आपकी पेशेंस भी ख़त्म हो रही है, लाइक इट्स लाइक टाइम भाग रहा है। बहुत टाइम लूज़ भी हो गया है, लॉट ऑफ डेज हो गए हैं कि आप दोनों बात नहीं कर रहे, बट ये रिलेशनशिप ब्लेस्ड है, इसको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इट्स लाइक दैट्स वाई मे बी यूनिवर्स हैज़ गॉट दिस की, और उसमें से लाइट निकल रही है, वाइट लाइट चीज़ों को ठीक करेगी। सेरेंडिपिटी, ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। 9 नंबर, मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। इट सेज कि ये कार्ड लक का कार्ड होता है कि आपको लग रहा होगा कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, सडनली आउट ऑफ द ब्लू थिंग्स एकदम ठीक हो जाते हैं। आउट ऑफ द ब्लू किसे कहते हैं? अचानक एकदम आप सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मे बी यूनिवर्स ने अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दी है फॉर थिंग्स टू बी राइट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस। यांग, यिन यांग बोलते हैं जिसको, यिन यांग एनर्जी, मैस्कुलिन और फेमिनिन की। तो मे बी इस एनर्जी में एक नया पैशन डालने की ज़रूरत थी, या फिर ये एनर्जी राइज अप करे। मतलब आप चाहते हैं कि जो आपका स्पेशल पर्सन है वो आपको समझे, मतलब पैशन रिटर्न हो इस रिलेशनशिप में, मच बेटर हो। आप फायर साइन हो सकते हैं, आप फायर साइन से डील कर सकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स, चीज़ें ख़राब हो गई थी, आपको लग रहा था क्लैरिटी नहीं है, किसी ने मास्क पहना हुआ है इस रिलेशनशिप में, जैसा लग रहा था वैसा नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि चीज़ें ख़राब क्यों हो रही हैं। कमिटमेंट कोई देने वाला था लेकिन नहीं मिली। सो दिस इज़ एक लाइट आएगी, और जैसे या तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, या कोई आपको डिसीव कर रहा है तो आपको वो भी पता चल जाएगा। अगर आप देखें, दिस इज़ द लाइट। लाइट मतलब अगर किसी चीज़ पे पड़े, लाइक वी से शो एटलीस्ट गिव मी अ साइन कि आर थिंग्स गोइंग बी राइट और नॉट। सो अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और आपको किसी ने मास्क पहना हुआ इस रिलेशनशिप में, कोई आपको डिसीव कर रहा है, लाई कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं, तो वो सब सामने आ जाएगा। अ चेंज इन द विंड, देखिए आपका कितना सुंदर है, मूवमेंट है। अ चेंज इन द विंड मीन्स थिंग्स चेंज होंगी। इस रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है, और चेंज इन द विंड होता है कि नई चीज़ें आएंगी, नई चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी। और अगर बहुत चीज़ें कुछ भी नहीं मूव कर, आपको लग रहा है कि इट्स बोरिंग,
और रिलेशनशिप में कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, वैसे की वैसी चीज़ें हैं, इनफैक्ट ख़राब हो रही हैं, पीछे 1 स्टेप पीछे जा रही हैं, 2 स्टेप पीछे जा रही हैं, तो आप देखेंगे इसमें चेंज होगा, इस रिलेशनशिप में चेंज होगा, जैसे सब टर्न हो जाता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। यू वर नंबर 7, 3, 22, 30, 12, बर्थडे बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। नंबर 4 डेज से कुछ ठीक नहीं चल रहा, लास्ट अप्रैल से कुछ ठीक नहीं चल रहा, मे बी अप्रैल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 22 नंबर में भी इम्पोर्टेंट हो। सी थिंकिंग एंड नंबर 44 मिरर इमेज नंबर्स आ रहे हैं, 4, 4, 2, 2, ये देखिए, इसका मतलब है जो आप सोच रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं, मे बी अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं वो भी सोच रहे हैं, अगर वो आप सोच रहे हैं कि विल दे कॉल, वो भी सोच रहे हैं विल यू कॉल। सो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, जहाँ चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं, वो यू बोथ वांट की चीज़ें ठीक हो जाएं। लुक एट दिस, इसका एंड रिजल्ट देखिए, हैप्पी हैप्पी, सब कुछ अच्छा होगा। नंबर 8 भी काफ़ी बार आया है, वी गॉट 2 नंबर 8, द स्टेबिलिटी, थिंकर अप, इफ़ यू थिंक राइट पॉजिटिव आपको मिलेगा हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, चेंज आएगा अगर आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे कि हाँ थिंग्स अच्छे के लिए चेंज होंगी, एंड आई हैव डन एवरीथिंग, यस गॉड विल हेल्प मी, सब चीज़ें ठीक होंगी, तो वो ज़रूर होगा। so things will be more beautiful, सब कुछ हैप्पीनेस मिलेगी आपको। देखते हैं नहीं हार्ट कार्ड्स, ये मेरे हार्ट कार्ड्स हैं, देखते हैं अगर इनमें से कुछ मैसेजेस हमें पता चलें। अभी तक तो रीडिंग एक टाइप की आ रही है, लाइक इन द सेंस ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, थिंग्स जो ओके नहीं है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का बहुत, आई मिस यू टू, कोई आपको मिस कर रहा है, आई एम टेलिंग यू कि जो आप फील कर रहे हैं वो पर्सन फील कर रहे हैं, आपके जो लव्ड वन है, बिकॉज इसमें आई मिस यू टू बोल रहे हैं, आई मिस यू नहीं लिखा, सो मतलब आपके दिमाग में चल रहा है आई मिस देम, यू नो, आई होप चीज़ें ठीक हो जाएं, तो आप आई मिस यू सोच रहे हैं और वो भी कह रहे हैं आई मिस यू टू, सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग मिरर नंबर्स। अगर आप देखें 22, 44, जैसा आप सोचें वैसा उनके दिमाग में भी आएगा, सो आप पॉजिटिव सोचें कि चीज़ें ठीक होंगी, एंड मतलब अपने आप, क्योंकि टाइम अभी भाग रहा है, अभी मे बी जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। आई लव यू बट आई डोंट से इट मच, सो मे बी हो सकता है कि वो ज़्यादा इजहार ना करते हो, बात ना करते हो, अपनी दिल की बात ज़्यादा ना बोलते हो, तो बट दे विल टॉक, मतलब वो बातें बोलेंगे। यू अंडरस्टैंड मी सो वेल, उनको पता है कि आप उनको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हो, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की खामोशी, जो क्वाइटनेस है, उसको भी अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे से जब बात नहीं करते, लेकिन टेलीपैथिकली आप इसमें कनेक्टेड रहते हैं। डोंट बी इनसिक्योर, सो सकता है कहीं आप इनसिक्योर हो रहे हो कि वो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं, डू दे लव मी, एंड यू नो व्हाट विल हैपन। लुक एट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, ये इसमें लिखा है सेपरेशन टेम्पररी, मतलब टेम्पररी सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, ये नहीं है कि हमेशा के लिए। सो दैट्स व्हाई मे बी आप चाह रहे हैं कि गॉड यूनिवर्स इंटरवीन करें, एंड जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, हायर पावर जो है, येस आई एम हैप्पी विद यू, सो मे बी बोलेंगे येस आई एम हैप्पी विद यू, मे बी आपका एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर आप दोनों के दिमाग में चल रहा है, इवन विदाउट टॉकिंग, यू नो, कि आई यू हैप्पी विद मी, सो वो आपका आंसर है। So take care guys, I hope you enjoyed this reading and I'll be back with another one. Bye guys.